तो यार इसमें ना हम लोग करेंगे, मतलब न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। ठीक है, एक्शनैलिटीज के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं सारे, मतलब जितने भी टाइप के बनते हैं न्यूमेरिकल्स सब करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक फॉर्म है, इसका हमें दे रखा है डिमांड फंक्शन p इज इक्वल टू 10 - 2q1। एंड एक फॉर्म है जिसका हमें दे रखा है p इज इक्वल टू 20 - q2। ठीक है, टोटल कॉस्ट हमें फॉर्म वन की गिवन है 5q1 - q2। एंड टोटल कॉस्ट हमें फॉर्म टू की गिवन है q2 q2। ठीक है, हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालना है। सबसे पहला केस है जिसमें फर्म्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं। दूसरा केस है जब फर्म्स टुगेदर साथ में ऑपरेट कर रही हैं, और हम इसको कह सकते हैं कि तुम लोग निकालो सोशली डिजायरेबल आउटपुट। ठीक है, तो वो भी इसी केस में आएगा। देन तीसरा पार्ट है कि डायग्राम ड्रॉ करना है। चौथा पार्ट है कि कौन सी फॉर्म एक्शनैलिटी क्रिएट कर रही है और किस टाइप की एक्शनैलिटी क्रिएट कर रही है। ठीक है, टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर आया मतलब आ सकता है। तो सबसे पहले अगर हम फोर्थ पार्ट देखें तो हमें ये बताने कि कौन सी फॉर्म एक्शनैलिटी क्रिएट कर रही है और कौन से टाइप की कर रही है। तो ये देखने के लिए ना हम ये देखते हैं कि लेट से इसका सबसे पहले टोटल कॉस्ट देखो। इसकी टोटल कॉस्ट में है Q1 और Q2 दोनों एलिमेंट है। इसकी टोटल कॉस्ट में Q2 है। ठीक है, तो ज़्यादातर यही होगा कि ये जो है ना फॉर्म, ये फॉर्म हिट हो रही होगी एक्सटर्नैलिटी से, ये वाली फॉर्म क्रिएट कर रही होगी। ठीक है, तो मान लो कि ये फॉर्म पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ठीक है, खाली यही फॉर्म एग्जिस्ट करती थी, तो ये आराम से अपना मस्त प्रोडक्शन कर रही है, ये फॉर्म वन। अब फॉर्म टू आई और फॉर्म टू ने प्रोडक्शन करनी चालू कर दी, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो Q2 प्रोड्यूस करेगी। तो फॉर्म टू Q2 प्रोड्यूस करना स्टार्ट करा। तो जब फॉर्म टू एग्जिस्ट नहीं करती थी तो उसका जो कॉस्ट का फॉर्म वन का कॉस्ट कंपोनेंट जो Q2 था वो जीरो था। ठीक है, लेकिन अब जब फॉर्म टू प्रोड्यूस कर रही है तो उसका ये Q2 जो है ये राइज हो रहा है, क्योंकि फॉर्म टू प्रोड्यूस कर रही है ना, तो उससे उसकी कॉस्ट कम हो रही है ना। मतलब अगर तुम देखो तो ये नेगेटिवली रिलेटेड है उसकी कॉस्ट से, माइनस हो रहा है ना Q2। तो अगर ज़्यादा होगा तो उसकी कॉस्ट कम होगी, टोटल कॉस्ट। और फॉर्म वन की टोटल कॉस्ट कम हो रही है, तो मतलब उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है ना। तो मतलब फॉर्म टू एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है और दूसरी वाली का प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है एक्सटर्नैलिटी क्रिएटेड बाय फॉर्म टू दैट टू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। दिस इज बिकॉज एज Q2 increases total cost of firm 1 decreases and profit of firm 1 rises। ठीक है, ये था फोर्थ पार्ट। अब हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट पे कि फर्म्स ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, फर्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं तो ना इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो। ठीक है, तो अब पहले फर्म वन का देखेंगे। ठीक है, तो फर्म अगर इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है तो उसका जो मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का। तो प्रॉफिट जो होगा फर्म वन का वो होगा टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म वन माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म वन। ठीक है ना, तो टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म वन है 10 - 2q1 मल्टीप्लाइड बाई Q1। मतलब ये था प्राइस 10 - 2q1 हमें यहाँ गिवन था। ठीक है, इसको हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया Q1 यहाँ पे। तो ये आ गया टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म वन। एंड हमने माइनस कर दिया 5q1 - Q2, जो कि हमें इसकी कॉस्ट गिवन थी, ये रही 5q1 - Q2। ठीक है, फिर इसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो हमने क्या करा, डेल पाई वन बाय डेल Q1 करा, मतलब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू Q1। तो ये हो गया 10 माइनस, तो 10 इंटू Q1 का डिफ्रेंसिएशन 10 माइनस 2q1 का डिफ्रेंसिएशन -4q1 और -5q1 का डिफ्रेंसिएशन -5। और Q2 कांस्टेंट लेंगे तो वो हो गया उसका डिफ्रेंसिएशन 0। इससे हमारा आ गया 5 - 4q1, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करा तो हमारा आ गया Q1 स्टार इज इक्वल टू 5/4 विच इज Q1 स्टार इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि ये तो फर्म वन का हो गया, फर्म टू का देखते हैं। तो फर्म टू का भी सेम करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे, टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म टू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म टू। तो ये हो गया प्राइस 20 - Q2, जो कि ये रहा 20 - Q2। एंड क्वांटिटी मतलब Q2 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म टू इज -2q2। ये रहा 2q2 टोटल कॉस्ट थी, तो हमने यहाँ माइनस कर दिया। ठीक है, हमने फिर इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करा इसे। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमारा आया 20, Q2 का डिफ्रेंशिएशन 20 माइनस Q2 स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन -2q2 एंड -2q2 से आ गया -2। तो
तो इसको हमने थोड़ा सॉल्व करा तो 18 माइनस 2Q2 आया, इसको हमने 0 के इक्वल पुट करा तो हमारा आ गया Q2 स्टार 9। तो अगर फर्म्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, तो Q1 प्रोड्यूस हो रहा है 1.25 एंड Q2 प्रोड्यूस हो रहा है 9, ठीक है। लेकिन अब हम कह रहे हैं थर्ड पार्ट में कि फर्म्स साथ में ऑपरेट कर रही हैं या फिर सोशली डिजायरेबल आउटपुट निकालो। तो उसके लिए हमें देखते हैं थर्ड पार्ट में फर्म्स ऑपरेटिंग टुगेदर सोशल डिजायरेबल आउटपुट निकाल रहे हैं, तो उसमें हम टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, है ना। तो टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू पाई 1 प्लस पाई 2। तो पाई 1 हमने यहाँ से उठाया, पाई 1 हमने उठाया और ऊपर यहाँ से ये वाला, ठीक है, और एज इट इज हमने यहाँ लिख दिया विच इज 10 माइनस 2Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q1 माइनस 5Q1 प्लस पाई 2 हमने एक मिनट, यहाँ तक है पूरा, पाई 1 यहाँ तक है, हाँ। फिर हमने पाई 2 यहाँ से उठाया 20 माइनस Q2 इंटू Q2 माइनस 2Q2, वो हमने एज इट इज यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1 करेंगे, पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q1 करा तो आ गया हमारा ये, इससे हमारा Q1 स्टार आ गया 1.250 के इक्वल रख के। फिर हमने इसी को, इस वाली इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू Q2, तो हमारा Q2 स्टार आ गया 9.5, ठीक है। तो अगर तुम देखो जब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही थी तो Q1 स्टार 1.25 था और साथ में 1.25 है, तो वो तो सेम रहा। लेकिन Q2 स्टार इंडिपेंडेंटली में 9 है लेकिन सोशली डिजायरेबल इज 9.5, है ना। देयरफॉर देयर इज अंडर प्रोडक्शन इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्शनैलिटी, ठीक है। यहाँ पे जो हो रही है ना, यहाँ पे देखो एक हो रही थी दैट टू पॉजिटिव एक्शनैलिटी क्रिएट हो रही थी। तो जब भी पॉजिटिव एक्शनैलिटी क्रिएट होगी ना तब अंडर प्रोडक्शन होगा, एंड जब भी नेगेटिव एक्शनैलिटी क्रिएट होगी तब ओवर प्रोडक्शन होगा। इस केस में पॉजिटिव एक्शनैलिटी है, सो देयर इज अंडर प्रोडक्शन, ये रहा, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो इसका ग्राफ हमारा है कि अब हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन है हमारी मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट की, सबसे पहले वाली लाइन ये वाली मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट की है। देन ये वाली है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट की। देन ये वाली लाइन है हमारी मार्जिनल सोशल बेनिफिट की, जो कि है मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट यानी कि इस वाली लाइन, और मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट यानी कि इस वाली लाइन का सम। तो मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जो होता है ना, ये तो वही होता है मार्जिनल बेनिफिट जो फर्म को डिराइव हो रहा है। अगर लेकिन हम बात करें मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट का, ठीक है, तो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट निकलता है, पहले तो ये देखो, ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ बनता है उस फर्म के लिए जो फर्म एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ है, यानी कि मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट इस केस में और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में मार्जिनल डैमेज, ठीक है। मतलब अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का ग्राफ देखेंगे तो उसमें मार्जिनल डैमेज, और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। बस ये दो चीज़ें हैं जो उस फॉर्म के लिए बनती है जो कि एक्सटर्नैलिटी से हिट हो रही है, यानी कि एक्सटर्नैलिटी से इफेक्ट हो रही है, ठीक है। ये सिर्फ उसके लिए ये दो चीज़ें बनती है, मार्जिनल डैमेज एंड मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो मार्जिनल डैमेज निकालने का तरीका देखो, मार्जिनल डैमेज निकलता है जो फॉर्म एक्सटर्नैलिटी से हिट हो रही है। हमारे केस में फॉर्म 1 हिट हो रही है, मार्जिनल फॉर्म 1 हिट हो रही है एक्सटर्नैलिटी से, ठीक है। तो उस फॉर्म की कॉस्ट लेंगे और दूसरे फर्म का जो भी है वो क्वांटिटी बना रही है, तो इसमें Q2 बना रही है, उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ हम कर देंगे डेल TC1 बाय डेल Q2, ठीक है। तो अगर ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में ये हमारा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी हमारी इस केस में जो कि अभी हम क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये हमारा आया -1, है ना। तो ये हो गया हमारा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, ठीक है। मतलब अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो उसमें जो हमारा डेल TC1 बाय डेल Q2, मतलब जो भी फर्म इफेक्ट हो रही है उसकी टोटल कॉस्ट को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी जो कि दूसरे फर्म की है ना, वो आएगा नेगेटिव, वो होगा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट। तो वो हमारा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट हो गया। अब जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल एक्सटर्नल मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि इस वाले पॉइंट पे, इस पॉइंट पे तो हमारी जो फर्म है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फर्म कहाँ पे प्रोड्यूस कर रही थी, हमारी फर्म यहाँ 9 पे प्रोड्यूस कर रही थी। तो यहाँ से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है 9 का, ठीक है।
एंड मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल सोशल बेनिफिट जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट होता है जहाँ पे फर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट है 9.5 का जो हमने देखा था, ये 9.5 का जो कि सोशली डिजायरेबल है। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंस, दिस इज गिवन बाय द अंडर प्रोडक्शन जो कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के केस में होती है। तो ये था एक टाइप। अब सेकंड टाइप में सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है एक फर्म की, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म ए विच इज अ फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म ए विच इज अ फंक्शन ऑफ ए is given by a square by 100 and the marginal revenue of a is given by 3 and total cost of firm h which is a function of h comma a is given by h square by 100 minus a and the marginal revenue of h is given by 2 is given equals to 2। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि पहले तो ये बता कौन सी फर्म एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है और कौन से टाइप की कर रही है। फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन द फर्म्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एंड फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन फर्म्स ऑपरेट टुगेदर और सोशली डिजायरेबल आउटपुट। ये सोशल डिजायरेबल आउटपुट ही कहलाता है। तो सबसे पहले तो देखो कि इसकी कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट है ना, और इसकी कॉस्ट में सिर्फ एक कंपोनेंट है। तो तुम एज्यूम करो कि ये फर्म पहले वही नहीं कर रही थी, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ए जो है इसकी कॉस्ट का कंपोनेंट ये जीरो था, दिस वाज इक्वल टू जीरो। लेकिन अब ये फर्म ने प्रोडक्शन चालू कर दी, वो ए बना रही है, तो उसके ए बनाने से इसकी कॉस्ट कम हो रही है ना, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। तो कॉस्ट कम हो रही है मतलब प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ना मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और किसकी वजह से हो रहा है, फर्म वन की प्रोडक्शन की वजह से। सो फर्म वन इज क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी एज ए इंक्रीजेस, टोटल कॉस्ट ऑफ एच डिक्लाइंस, है ना, इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ फर्म टू। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो जब फर्म्स इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं। तो जब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं तो हमने देखा था कि एमआरएमसी पे वो मतलब उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। तुम दो तरीके से मतलब किसी से भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन में टोटल रिवेन्यू निकालना, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके मैक्सिमाइज करना, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ जाता हमें यहाँ पे, इसलिए हमने डायरेक्ट कर दिया एमआरएमसी। एमसी के लिए हम इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम सी ऑफ ए इज इक्वल टू, ऐसे निकलता है एम सी मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ ए को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू ए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ए हमारी थी ए स्क्वायर बाय 100। ठीक है ना, उसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया ए के रिस्पेक्ट में, तो वो आ गया 2a बाई 50, 2a बाई 100 मतलब a बाई 50। मार्जिन कॉस्ट आ गई ए की a बाई 50। ठीक है, तो अब हमने कहा कि एम सी और एम आर को इक्वल कर दो दोनों को, एम सी इज इक्वल टू एम आर ए के, ताकि हमें आउटपुट मिल जाए जिससे फर्म ऑपरेट कर रही है। तो ए स्टार इज इक्वल टू 150 हमारा आ गया, एम आर हमें 3 गिवन था क्वेश्चन में, ये रहा। ठीक है, और अब हम ऐसे ही एच के लिए कर रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट निकाल ली डिफरेंशिएट करके, एच के रिस्पेक्ट में करा तो ये वाला जो कंपोनेंट है डिफरेंशिएट करने पे 0 हो गया, तो वही 2h बाई 100 मतलब h बाई 50 आ गया मार्जिनल कॉस्ट, उसको एम आर के इक्वल रखा तो एच स्टार आ गया हमारा 100। अब हम कह रहे हैं कि सोशली डिजायरेबल आउटपुट क्या है, और दूसरे शब्दों में कि फर्म्स जब ऑपरेट साथ में करती हैं तो क्या आउटपुट होगा। तो जब फर्म साथ में ऑपरेट करेंगी तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें ना दोनों की टोटल कॉस्ट का सम करना होगा। ठीक है, मतलब टी सी ऑफ ए प्लस टोटल कॉस्ट ऑफ एच, अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी इकॉनमी की, मतलब जितनी कॉस्ट लग रही है, तो टी सी ए प्लस टी सी एच करा तो हमारे पास सी आ गया। इससे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये टोटल सोशल कॉस्ट है ना। तो क्योंकि अगर खाली टी सी ए है, टी सी ए है मान लो, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ ए है। ठीक है, ये है टोटल कॉस्ट ऑफ एच, दोनों का कंबाइंड आ गया टोटल सोशल कॉस्ट। तो अब अगर हम इसका, अभी तो इसे हम टी सी लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये लिखा, तो डेल टी सी, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे ए के रिस्पेक्ट में, तो हमारा ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू एम एस सी ऑफ ए, मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ ए, है ना। तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट को हम एम आर के इक्वल रखते हैं, जो कि सोशल डिजायरेबल निकालने के लिए होता था, हमने ऊपर देखा था। तो इससे हम इक्वल रखेंगे 3 के, जो कि गिवन था, तो ए स्टार आ जाएगा 200। सिमिलरली हमने इसको डिफ्रेंशिएट करा एच के रिस्पेक्ट में, तो ये आ गया हमारा मार्जिनल सोशल कॉस्ट ऑफ एच विच इज एच बाई 50। इसको इक्वल रखा है एम आर ऑफ एच के, तो हमारा एच स्टार आ गया 100। तो तुम देखोगे तो ऊपर हमारा ए स्टार 150, एच स्टार 100, और सोशली डिजायरेबल है ए स्टार 200, एच स्टार 100, मतलब एच स्टार तो सेम ही है 100 100।
बट ए स्टार 150 प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डिजायरेबल 200 है, मतलब अंडर प्रोडक्शन है. सो एज वी कैन सी द सोशली डिजायरेबल आउटपुट इज 200 ऑफ ए एंड 100 ऑफ एच, बट फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग 150 ऑफ ए एंड 100 ऑफ एच. इट स्टेट्स दैट देयर इज अंडर प्रोडक्शन इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी. ठीक है, इसमें ग्राफ के लिए पूछा नहीं था, तो इसमें ग्राफ के लिए बनाया नहीं, वरना ग्राफ इसका सिमिलरली वैसे ही बन जाता. देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है, ये सेकंड से ना बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है. ठीक है, लेकिन अगर आ गया तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, कंफ्यूज इन द सेंस समझ नहीं आएगा करना क्या है. तो इसमें हमें टोटल कॉस्ट ए दे रखी है सेम सेकंड की तरह, ए स्क्वायर बाय 100. टोटल कॉस्ट एच दे रखी है सेम, एच स्क्वायर बाय 100 माइनस ए, सेकंड क्वेश्चन की तरह. लेकिन अब हमें यहाँ एम आर नहीं दिया, हमें ना प्राइस दिया है ए का 3, और यहाँ एम आर एच का नहीं दिया, यहाँ दिया है प्राइस एच का 2. ठीक है, ये जो है तीनों क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन सेम है. पहला पार्ट है बताओ कौन सी फॉर्म एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है और किस टाइप की एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है. सेकंड पार्ट है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो जब फर्म्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं. और तीसरा है कि इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो जब फर्म्स साथ में ऑपरेट कर रही हैं, या फिर कह सकते हैं सोशली डिजायरेबल आउटपुट निकालो. तो पहले पार्ट में तो सेम ही आंसर आएगा कि फर्म फंड पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे ए बढ़ेगा टोटल कॉस्ट डिक्लाइन होगी और प्रॉफिट जो है फर्म 2 का बढ़ेगा. टोटल कॉस्ट फर्म 2 की डिक्लाइन होगी और प्रॉफिट भी फर्म 2 का बढ़ेगा. तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी इज क्रिएटेड बाय फर्म 1. लेकिन अब हम ना यहाँ एम आर एम सी नहीं कर सकते. ठीक है, जब फर्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रॉफिट ऐसे मैक्सिमाइज करेंगे. तो टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ ए, तो टोटल रिवेन्यू ए इज प्राइस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी ऑफ ए. अब प्राइस ऑफ ए हमें गिवन है 3, क्वांटिटी वो प्रोड्यूस कर रही है ए, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ ए हमारी है ए स्क्वायर बाय 100. इसको हमने डिफ्रेंशिएट करा, ये आ गया है ना. फिर इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारा ए स्टार आ जाएगा 150. सिमिलरली हमने प्रॉफिट लिया एच का, और टोटल कॉस्ट विच इज टोटल रिवेन्यू ऑफ एच माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ एच, और टोटल रिवेन्यू इज गिवन है पी एच मल्टीप्लाइड बाई क्यू एच. पी हमारा 2 गिवन है क्वेश्चन में, ये रहा. ठीक है, देन उसके बाद एच वो क्वांटिटी बना रहा है, क्यू एच की जगह यहाँ पे एच आ गया, माइनस उसकी टोटल कॉस्ट, यहाँ माइनस था लेकिन माइनस बार है तो ब्रैकेट ओपन करके माइनस एच स्क्वायर बाई 100 प्लस से हो गया. ठीक है, यहाँ पे जैसे माइनस एच स्क्वायर बाई 100 प्लस से हो गया. इसको डिफ्रेंशिएट करा है एच के रिस्पेक्ट में, तो ये आया. ठीक है ना, पुटिंग दिस इक्वल टू 0 हमारा एच स्टार आ गया 100. ठीक है, तो ऊपर जैसा सेम ही आंसर आ रहा है, लेकिन बस वहाँ पे एम आर गिवन था और यहाँ पे पी गिवन है, तो वहाँ पे हमें एम आर एम सी लेके करना था यहाँ पे सारा. मतलब पहले हमने एम आर इज इक्वल टू एम सी करा, देन टोटल कॉस्ट ली, उससे हमने डिफ्रेंशिएट करके मार्जिनल सोशल कॉस्ट निकाली दोनों की, और डिफ्रेंशिएट और इक्वल रखा एम आर के, तो हमारा आया था सोशल डिजायरेबल आउटपुट. अब यहाँ पे हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें टी आर माइनस टी सी करके दोनों का. अब सोशली भी हम टोटल प्रॉफिट लेंगे, मतलब प्रॉफिट ऑफ फर्म ए प्लस प्रॉफिट ऑफ फर्म एच. तो प्रॉफिट ऑफ फर्म में हमारा ये उठाया हमने ऊपर से, प्रॉफिट ऑफ फर्म एच हमने ऊपर से ये उठाया. इसको ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, मतलब डेल पाई बाय डेल ए करा, कीपिंग एच कांस्टेंट, तो हमारा आ गया ये. अब इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारा ए स्टार आ गया 200. देन उसके बाद हमने एच के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करा, तो हमारा आ गया ये, मतलब इसका 2, इसका 2 माइनस 2 बाई माइनस 2 माइनस 2h बाई 100 प्लस ए का तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा है ना. ये जो ए है इसका यहाँ पे 1 आ गया था जब ए के रिस्पेक्ट में करा था. एच के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0, इसका 0 एच के रिस्पेक्ट में और इसका 0, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस एच बाई 50. इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारा एच स्टार आ गया 100. ठीक है, देयरफॉर देयर इज अंडर प्रोडक्शन. अब इसका अगर ग्राफ बनाना है तो सिमिलरली हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है, अब ये किसके लिए बनेगा, ये बनेगा उसके लिए जो कि एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है. ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटी कौन सी फर्म क्रिएट कर रही है हमारे यहाँ पे, फर्म 1. तो फर्म 1 का मार्जिनल कॉस्ट निकलेगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, मतलब ए बाई 50, तो ये हो गया उसका मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट का कर्व विच इज़ ए बाई 50. मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट हमारा निकलेगा, जो फर्म इफेक्ट हो रही है यानी कि फर्म 2 इफेक्ट हो रही है उसकी टोटल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्वांटिटी दिस फर्म प्रोड्यूसेस यानी कि ए. तो यहाँ से आ जाएगा हमारा मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट -1 के, मार्जिनल डैमेज आ जाएगा -1 के इक्वल, मतलब मार्जिनल डैमेज
इज इक्वल टू -1, विच मतलब अगर मार्जिनल डैमेज नेगेटिव आए तो वो मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट कहलाता है। ठीक है, तो और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट का कर्व ये रहा, इन दोनों का सम करा तो मार्जिनल सोशल बेनिफिट आ जाएगा। तो अब जहाँ एम सी और मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट हमारा इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पे ये है 150, और मार्जिनल सोशल बेनिफिट और हमारा एम सी जहाँ इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे ये है 200। ठीक है, मतलब डिजायरेबल है 200 बट हम लोग बना 150 रहे हैं, सो देयरफॉर देयर इज अंडर प्रोडक्शन इन द मार्केट। अब हम करते हैं चौथा टाइप न्यूमेरिकल का। चौथे टाइप में है कि एक फर्म है जिसका ये दे रखा है P1 इज इक्वल टू 10 माइनस Q1, एंड फर्म 2 का दे रखा है P2 इज इक्वल टू 5 माइनस Q2। फर्म 1 का टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है 2Q1, फर्म 2 का टोटल कॉस्ट फंक्शन गिवन है 3Q2 प्लस Q1। तो पहला पार्ट एक्सटर्नैलिटी कौन सी फर्म क्रिएट कर रही है और कौन से टाइप की कर रही है। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसमें इसकी कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट है, तो यही फर्म एक्सटर्नैलिटी से हिट हो रही होगी, ये फर्म एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही होगी। तो लेट्स से ये एग्जिस्ट नहीं करती थी तो इसका Q1 कंपोनेंट वाज 0, लेकिन ये प्रोड्यूस करने लगी एकदम से आ गई मार्केट में, तो Q1 इसका कंपोनेंट टोटल कॉस्ट, इसकी टोटल कॉस्ट बढ़ाने लगा Q1, है ना। तो टोटल कॉस्ट बढ़ी, उससे हमारा प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हमारा फर्म 2 का कम हुआ। ठीक है, प्रॉफिट जो है फर्म 2 का वो कम हुआ, इसकी वजह से हमें कह सकते हैं कि फर्म 1 इज क्रिएटिंग अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि फर्म 2 का प्रॉफिट कम हो रहा है उसकी प्रोडक्शन से, है ना। तो firm 1 is creating a negative externality. This is because as Q1 rises, total cost of firm 2 rises, decreasing the profit of firm 2. फिर यह find the equilibrium output when firms operate independently. जब फर्म इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं तो वही प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी करेंगे टोटल रेवेन्यू के लिए, माइनस टोटल कॉस्ट करेंगे। तो फर्म 1 के लिए करा पाई 1 इज इक्वल टू TR1 माइनस TC1, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी माइनस टोटल कॉस्ट। तो ये था प्राइस, ये हमने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, टोटल कॉस्ट माइनस करी, Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो हमारा ये आया, इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारा Q1 स्टार आ गया 4। ठीक है, अब हम फॉर्म 2 के लिए करेंगे तो उसका प्रॉफिट इज इक्वल टू TR2 माइनस TC2। TR2 इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी, तो प्राइस उसका गिवन था 5 माइनस Q2, ये रहा। ठीक है, ये रहा 5 माइनस Q2, एंड क्वांटिटी इज गिवन बाय Q2 यहाँ पे, एंड माइनस उसकी कॉस्ट 3Q2 माइनस Q1, मतलब प्लस था बट बाहर माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करके माइनस 3Q2 माइनस Q1 हो गया। तो डिफरेंशिएट करा इसको Q2 के रिस्पेक्ट में, Q2 के रिस्पेक्ट में करें तो Q1 को कांस्टेंट रखना है, मतलब ये 0 हो गया। ठीक है, फिर हमने ये आया इसको 0 के इक्वल रखा तो हमारा Q2 स्टार आ गया 1। अब हम कह रहे हैं कि चलो ये हो गया सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है इक्विलिब्रियम आउटपुट निकालो जब फर्म साथ में ऑपरेट कर रही हैं और सोशली डिजायरेबल आउटपुट निकाल के दो। तो सोशली डिजायरेबल आउटपुट के लिए हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। टोटल प्रॉफिट इज गिवन बाय प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 प्लस प्रॉफिट ऑफ फर्म 2। तो प्रॉफिट ऑफ फर्म 1 है हमारा दिस माइनस दिस, यानी कि टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म 1 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 1 प्लस टोटल रेवेन्यू ऑफ फर्म 2, ये रहा यहाँ तक, माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 2। ठीक है, तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे Q1 के रिस्पेक्ट में, तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये एलिमेंट 0 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएट करा तो आ गया 10, माइनस Q1 स्क्वायर से डिफरेंशिएट करा तो माइनस 2Q1, इसका हो गया -2 और इसका हो गया -1, तो यहाँ लिख दिया -2 -1। अब इसको हमने 0 के इक्वल रखा तो हमारा आ गया Q1 स्टार 3.5, और हमने इसको डिफरेंशिएट करा Q2 के रिस्पेक्ट में। तो अब तुम देखोगे हमने Q2 के जब रिस्पेक्ट में करा तो हमारा जो ये जो टर्म है 0 हो गई, हमारी ये टर्म 0 हो गई, हमारी ये टर्म 0 हो गई डिफरेंशिएट करके। तो ये आ गया 5 इससे, -2Q2 इससे, एंड -3 इससे, मतलब 5 -2Q2 -3। फिर हमने इसको 0 के इक्वल रखा। ठीक है, तो Q2 स्टार आ गया हमारा 1। तो 1 एंड 2 जो इक्वेशन है ये बताती हैं गिव्स द सोशली डिजायरेबल आउटपुट। ठीक है, अब तुम देखो जो फर्म बना रही है, फर्म Q2 स्टार 1 बना रही है और Q2 स्टार डिजायरेबल भी बन रही है, तो हम ठीक है। लेकिन Q1 स्टार फर्म बना रही है 4,
एंड सोशली डिजायरेबल है 3.5, तो मतलब ओवर प्रोडक्शन है। देयरफॉर इन केस ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी देयर इज ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का ग्राफ। इसमें क्या है कि ये जो है ये वाली लाइन, ये है हमारी मार्जिनल डैमेज की। तो पूरा ग्राफ बनेगा फर्म उसके लिए जो कि एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है। तो इस केस में कौन सी एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही थी, फर्म 1 कर रही थी, तो पूरा ग्राफ फर्म 1 के लिए बनेगा, बस मार्जिनल डैमेज फर्म 2 के लिए बनेगा। मार्जिनल डैमेज कैसे बनाएंगे फर्म 2 के लिए, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्म 2 को, यानी कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, तो वो हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि ये कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा, इससे डिफरेंशिएट करके हमारा आ जाएगा 1, विच इज़ द मार्जिनल डैमेज। तो हमने यहाँ मार्जिनल डैमेज की लाइन बना दी 1 विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हमने मार्जिनल कॉस्ट बनाया कर्व, ये कर्व बनेगा फर्म उसका जो कि क्रिएट कर रही है एक्सटर्नैलिटी और फर्म 1 एक्सटर्नैलिटी क्रिएट कर रही है, तो उसकी टोटल कॉस्ट को हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू Q1, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करा Q1 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा 2। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट और वी कैन से मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, एक ही बात होती है, वो हमने अब पैरेलल लाइन बना दी एक्स एक्सिस के विच इज इक्वल टू 2। देन होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट का कर्व, जो कि होता है मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि दिस प्लस मार्जिनल डैमेज, तो यानी कि दिस, तो 2 + 1 मार्जिनल सोशल कॉस्ट आ गई यहाँ पे हमारी 3। तो एक लाइन बना दी विच इज पैरेलल टू 3 विच इज इक्वल टू 3 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर हमने कहा कि ये AR कर्व है, ये वाला। ठीक है, ये रहा AR कैसे निकलता है, AR निकलता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करके। तो टोटल रेवेन्यू हमारा था 10 - Q1 प्राइस मल्टीप्लाइड बाय Q1 इनटू क्वांटिटी। उसको हमने Q1 से डिवाइड करा तो Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया विच इज इक्वल टू 10 - Q1। तो इससे हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस इक्वेशन से, विच इज 10 से चालू होकर यहाँ 10 पे खत्म होगी। देन मार्जिनल रेवेन्यू निकलता है, टोटल रेवेन्यू को डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू Q1। फॉर्म 1 वाले के लिए करेंगे सब कुछ ये तो टोटल रेवेन्यू था 10 - Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q1 था टोटल रेवेन्यू फॉर्म 1 का, जो कि हमने देखा था यहाँ पे। ये टोटल रेवेन्यू है फॉर्म 1 का, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10 - 2Q1 मार्जिनल रेवेन्यू की इक्वेशन, जो कि ये लिखी हुई है 10 - 2Q1। इस इक्वेशन को तुम प्लॉट करोगे तो तुम्हारी ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि जो मार्जिनल डैमेज है, ठीक है, वो ये बताया मैंने कि टोटल del TC2 बाय del Q1 होगा इस केस में, एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारा होगा del TC1 बाय del Q1। तो अगर हम MR इज इक्वल टू MC करते हैं तो MR हमारा ये आया था, MC हमारा 2 था, तो Q1 हमारा हो गया 4। MC यहाँ पे 2 था हमारा ये वाला, और MR हमारा ये आया था, इन दोनों को इक्वेट करा तो हमारा Q1 आ गया 4, जहाँ पे हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि MR ये वाली का लाइन इज इक्वल टू MC, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला है ना, इस पे देखेंगे तो ये 4 आ रहा है। ठीक है, और जब MR इज इक्वल टू MSC होता है मार्जिनल सोशल कॉस्ट, तो MR हमारा इतना था, मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमारी 3 थी, तो 3 के इक्वल रखा तो हमारा Q1 आ गया 3.5। दिस इज अ पॉइंट वेयर सोसाइटी वांट्स अस टू ऑपरेट, मतलब दिस इज द सोशली डिजायरेबल आउटपुट। तो MR इज इक्वल टू MSC, यानी कि इस वाले पॉइंट पे ये हो गया 3.5। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये वाला, अगर तुम्हें ऐसे दिखाऊं मैं ये हटा के, हाँ, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बता रहा है ओवर प्रोडक्शन की, भाई हम 4 पे प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन रिक्वायरमेंट जो है 3.5 की है। देन उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो डेड वेट लॉस है ना इकोनॉमी का, वो ये है डेड वेट लॉस, मतलब ये जो है ना शेडेड ट्राइंगल ये वाला। ठीक है, ये शेडेड ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इज आधा एंड हाइट इज 1, तो हाफ इंटू 0.5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 0.25। 4 टाइप हो गए हैं, अब 5वां टाइप है जिसमें हमें डिमांड दे रखी है कि P प्राइस इज इक्वल टू 100 - Q, एक ही फॉर्म है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट है Q² के इक्वल। ठीक है, एंड मार्जिनल डैमेज हमें 2 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है फाइंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन फर्म्स आर ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली। ठीक है, इसके 2 सब पार्ट हैं, पहले एज्यूम करो कि परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा एज्यूम करो कि इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो
सबसे पहले हमें करना है कि ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली एंड एज्यूमिंग परफेक्ट कंपटीशन। जब भी इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हो तब हमें मार्जिनल डैमेज को कंसिडर नहीं करना किसी भी केस में। जब हम सोशली आउटपुट निकालते हैं, सोशली उसके लिए निकालते हैं, सोसाइटी के लिए सोशली डिजायरेबल आउटपुट निकालते हैं, सिर्फ तब हमें मार्जिनल डैमेज कंसिडर करना है। यानी कि इन दोनों पार्ट में हम मार्जिनल डैमेज कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये है हमारा इंडिपेंडेंटली जब ऑपरेट कर रही है। तो जब परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं तो उसमें हमारी क्या कंडीशन होती है, प्राइस इज इक्वल टू एम सी के। ठीक है, तो हम एम सी निकाल लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करके। इसको डिफ्रेंशिएट करा, टू क्यू आ गया हमारा यहाँ पे। ठीक है, और प्राइस हमारा था 100 माइनस क्यू, ये गिवन था यहाँ पे। ठीक है, तो प्राइस इज इक्वल टू एम सी करा हमने, तो 3 क्यू इज इक्वल टू 100 हो गया, और क्यू स्टार हमारा आ गया इतना। ठीक है, ये है इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं और परफेक्ट कंपटीशन में। अब इंडिपेंडेंटली इम्परफेक्ट कंपटीशन में, तो उसके लिए दो तरीके हैं। पहला है कि एम आर एम सी को इक्वल रख दो, तो एम आर निकलेगा टोटल रिवेन्यू का डिफ्रेंसिएशन करके विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। टोटल रिवेन्यू हमारा निकलेगा 100 माइनस क्यू प्राइस, अगर इसका मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी से तो हमारा टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये करा हमने, 100 माइनस क्यू इंटू क्यू को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो आ गया हमारा 100 माइनस टू क्यू एम आर। अब एम आर 100 माइनस टू क्यू को हमने यहाँ पे एम सी के इक्वल रख दिया। एम सी हमारा था 2Q जो हमने ऊपर निकाला था ये। ठीक है, एम आर एम सी करा तो हमारा क्यू स्टार आ गया 25। तो जब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं तो देखो परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में कम है। ठीक है, लेकिन इम्परफेक्ट कंपटीशन का दूसरा तरीका है कि तुम टी आर माइनस टी सी करो, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यानी तुम प्रॉफिट निकालो और उसे मैक्सिमाइज करो। तो टोटल रिवेन्यू तो हमने ये लिया 100 माइनस क्यू इंटू क्यू, और टोटल कॉस्ट हमें गिवन थी क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करा हमने तो आ गई ये, इसको 0 के इक्वल रखा तो आ गया हमारा क्यू स्टार इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा सेम ही आना चाहिए, तभी मतलब तुमने सही करा है। सेम मतलब एम आर एम सी करो या टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके तुम डिफ्रेंशिएट करो, तो तुम्हारा मैक्सिमाइज करो तो तुम्हारा सेम ही आएगा। देन अब हमारा तीसरा पार्ट है कि हम कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम कर रहे हैं और सोशली डिजायरेबल आउटपुट निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हम कहते हैं पी इज इक्वल टू एम सी था जब हम परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम कर रहे थे, लेकिन इंडिविजुअली। अब सोशली डिजायरेबल कर रहे हैं तो यहाँ मार्जिनल डैमेज भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्राइस था, ये हमारा एम सी था, और मार्जिनल डैमेज हमें 2 गिवन था क्वेश्चन में, ए यहाँ पे गिवन है, ये रहा। ठीक है, तो हमने वो कर दिया, तो ये आ गया हमारा क्यू स्टार इज इक्वल टू 32.67। एंड अब हम कह रहे हैं कि सेकंड के बी पार्ट में कि इम्परफेक्ट कंपटीशन एज्यूम करो और सोशली डिजायरेबल निकालो। तो इम्परफेक्ट जब कर रहे हैं तो दो तरीके, तो पहले में हम एम आर एम सी करा था हमने, लेकिन इंडिपेंडेंट था। अब सोशली है तो एम डी ऐड कर देंगे एम सी में। ठीक है, तो एम आर हमारा ये, एम सी हमारा 2Q, एम डी हमारा 2, तो हमारा आ गया क्यू स्टार 24.5। एंड ऐसा भी कर सकते हैं, टोटल प्रॉफिट निकाल लिया। मतलब टोटल प्रॉफिट कैसे होगा, टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट हमने कराई था, इसमें से हम माइनस करेंगे टोटल मार्जिनल डैमेज। ये याद रखना है, अगर ये भूल गए तो बहुत गलत हो जाएगा। हमने माइनस करा है टोटल मार्जिनल डैमेज, मतलब तुमने अगर यहाँ से 2 माइनस करा तो तुम्हारा गलत हो जाएगा। टोटल मार्जिनल डैमेज मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय जितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है 2Q, तो मतलब 2Q। तो 2Q माइनस करा, फिर डिफ्रेंशिएट करा तो ये आया, क्यू के रिस्पेक्ट में इसको 0 के इक्वल रखा तो क्यू स्टार आया 24.5। देख लो ये भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशली डिजायरेबल आउटपुट इन उसके केस में जब मार्केट इम्परफेक्ट कंपटीशन में है। सोशल डिजायरेबल आउटपुट ये हो गया जब मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में है। ये हो गया ये हो गया हमारा आउटपुट जब मार्केट इंडिपेंडेंट, जब मार्केट किस में है, इसमें इनपरफेक्ट कंपटीशन में है। और ये हो गया आउटपुट जब मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में। जब भी परफेक्ट कंपटीशन में होगा पी इज इक्वल टू एम सी करेंगे, जब भी इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ईदर इस तरीके से करो या फिर इस तरीके से करो, तुम्हारी मर्जी है। चेक कर लेना अगर टाइम मिले तो कि आंसर सेम आना चाहिए, तभी कह सकते हैं कि तुम्हारा आंसर सही है। और अगर क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं है, ठीक है, कि परफेक्ट इम्परफेक्ट कुछ नहीं गिवन, तो तुम्हें इम्परफेक्ट लेके एज्यूम करना है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज ही करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन
तो तुम्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, वेदर तुम इससे करो और इससे करो। अगर नहीं गिवन और तुम पी इज इक्वल टू एम सी कर गया है और सोशली के लिए पी इज इक्वल टू एम सी प्लस एम डी कर गया है तो तुम्हारा गलत है। अब इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का ग्राफ देखें तो ये हमारा मार्जिन डैमेज था 2 का, जो हमें गिवन था क्वेश्चन में। ये हमारी मार्जिन कॉस्ट आ रही थी 2Q की। अब इसमें 2Q है, खाली 2 नहीं है। खाली 2 होता या खाली 3 होता तो हमारा ऐसा सा बन जाता कुछ, 4 होता तो ऐसा 5 बन जाता, 5 होता तो ऐसा बन जाता कुछ, लेकिन 2Q है तो इसलिए ऐसे अपर स्लोपिंग जा रहा है। देन मार्जिन सोशल कॉस्ट हो गया एम सी प्लस एम डी, तो एम सी 2Q, एम डी 2, तो 2Q प्लस 2, यानी कि इससे 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट होके ऐसे सेम स्लोप से जाएगा 2Q से। ठीक है, अब जहाँ मार्जिन सोशल कॉस्ट और ये इक्वल होगा, ये हमारा पॉइंट है जो कि सोशल डिजायरेबल है। जहाँ भी मार्जिनल सोशल कॉस्ट इक्वल हो रहा है ना वो सोशल डिजायरेबल है। और जो ये पॉइंट है इस पे है कि हम ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है हमारा ओवर प्रोडक्शन। 25 पे हम ऑपरेट करें, 24.5 सोशल डिजायरेबल है। ये हमने देखा कि हम यहाँ 25 पर ऑपरेट करें इंडिपेंडेंटली, सोशल डिजायरेबल 24.5 है। ठीक है, तीसरा पार्ट था कि ना टैक्स रिवेन्यू निकालो, फाइंड द टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये थोड़ा कट गया, हाँ। तो फाइंड द टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, ये है यहाँ पे तुम्हें निकालना है। तो उसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि देखो, पहले तो देखो टैक्स रेवेन्यू के लिए टैक्स रेट जो होता है ना टी, वो इक्वल होता है मार्जिनल डैमेज के। अब मार्जिनल डैमेज हमें 2 के बना है तो टैक्स रेट हमारा 2 के इक्वल हो गया। और टोटल टैक्स रेवेन्यू निकलेगा टैक्स मल्टीप्लाइड बाय क्यू एस विच इज सोशल डिजायरेबल आउटपुट। तो इनपरफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा सोशल डिजायरेबल आउटपुट है 24.5, तो मतलब 2 इंटू 24.5 49 तो हो गया इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हमारा डिजायरेबल आउटपुट है, सोशल डिजायरेबल आउटपुट है हमारा परफेक्ट कॉम्पिटिशन में 32.67। ठीक है, तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन का टैक्स रिवेन्यू होगा 65.34, यानी कि 32.67 मल्टीप्लाइड बाय 2। अगर हमें यहाँ पे गिवन होता मार्जिन डैमेज 2 की जगह हमें 2Q गिवन होता, ठीक है, तो पहली बात तो वो 2QS होता। ठीक है, तो टैक्स हो जाता हमारा 2QS, तो हम डायरेक्ट लिख देते कि भाई टोटल टैक्स हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाई QS, ये तो ये आ गया। और तब अगर मार्जिनल डैमेज 2Q गिवन होता ना, तो हमारा मार्जिनल डैमेज का कर्व ऐसे ना बनता, हमारा मार्जिनल डैमेज का कर्व बनता, जो अब मैं ब्लैक से बना रहा हूँ। ठीक है, जो कि 2Q है। ठीक है, तो 2 से चालू होगा और 2Q के उससे ऊपर एक मिनट, जो 2Q है ना, हाँ, तो यानी कि वो ऐसे जाएगा मार्जिनल डैमेज का कर्व उस केस में। और मान लो 2Q -1 होता, ठीक है, तो -1 कहीं यहाँ पे होता, तो हम यहाँ पे ऐसे लेके जाते डॉट 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 डॉट, तो वो हमारा मार्जिनल डैमेज का कर्व ऐसे जाता फिर। ठीक है, और उसमें फिर उसके बाद क्या होता, हमारा ये 2Q + 2 हुआ है जैसे यहाँ पे। ठीक है ना, मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमारा यहाँ पे 2Q + 2 है। उस केस में हमारा हो जाता 2Q + 2Q यानी कि 4Q। ठीक है ना, तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट हमारा चालू तो यहीं से होता, लेकिन फिर ऐसे जाता 4Q, तो हमारा तब MSC हो जाता 4Q के इक्वल इज इक्वल टू MSC हो जाता हमारा 4Q अगर हमारा मार्जिनल डैमेज होता 2Q, क्योंकि यहाँ MC + MD होता है ना, तो 2Q + 2Q 4Q हो जाता। ठीक है, तो ये हैं 5 तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं एक्सटर्नैलिटीज़ के लिए। और इसमें यही चीज़ याद रखनी है कि अगर कुछ नहीं बता रखा क्वेश्चन में, परफेक्ट है इम्परफेक्ट है, तो इम्परफेक्ट लेके चलो और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दो। तो उसके 2 तरीके हैं, वेदर यू कैन डू MR = MC और यू कैन ऑल्सो डू पाई = TR - TC करके, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन लेके 0 के इक्वल रख के मैक्सिमाइज करके। ठीक है, देन उसके बाद ये जो है ये वाला क्वेश्चन, कौन से वाला क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन, मतलब इससे ज़्यादा सेकंड क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये वाला, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो बस इतना ही है एक्सटर्नैलिटीज़ के न्यूमेरिकल में।